हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? सब बढ़िया होंगे। आपका स्मार्ट नॉलेज आसार में स्वागत है। आज मैं फिर से आपके लिए न्यू टॉपिक पे न्यू वीडियो लेके आ गया हूँ। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है क्लास 10 की 10 डेज की स्ट्रेटजी। ठीक है, जो टॉपिक है वो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप वीडियो को पूरा देखना ताकि एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सके। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारा 10 डेज की स्ट्रेटजी। ठीक है, तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी न्यू वीडियो है वो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। ठीक है, तो वीडियो को आप समझ लेते हैं। टॉपिक है हमारा 10 डेज स्ट्रेटजी। ठीक है, सब्जेक्ट। ठीक है, तो पहला हमारा हिंदी, दूसरा इंग्लिश, तीसरा मैथ, चौथा साइंस, पांचवा सोशल साइंस। ये आपके 5 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो इन सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा मैं आपको तैयारी कैसे करनी है। ठीक है, उसके बाद आगे देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें छोड़नी होंगी आपको। ठीक है, अगर आप 10 डेज की स्ट्रेटजी को देख रहे हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें इसमें छोड़नी होगी। पहला आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक और अदर सोशल प्लेटफॉर्म। ठीक है, ये चीज़ें आपको छोड़नी होगी। ठीक है, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा तो आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं और आपके पास दिन कम बचे तो ठीक है, तो आपको इन 3 चीज़ों को, ठीक है, इन 3 चीज़ों को आपको बंद करना है जब तक आपके एग्ज़ाम ख़त्म नहीं होते। ठीक है, क्योंकि अगर आप कोई चीज़ पढ़ते भी हो तो आपको याद नहीं रहेगी। ठीक है, अब क्यों, ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, देख लेते हैं। पहला पॉइंट है आपके टाइम की बहुत ज़्यादा बर्बादी होती है। ठीक है, जो आपका टाइम है उसकी बहुत ज़्यादा बर्बादी होती है। अगर आप इंस्टाग्राम भी देख रहे हैं तो जो उसकी रील रहते हो आप रील स्क्रॉल करते रह जाओगे और रील खत्म नहीं होगी, बट आपका टाइम बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है आप जो चीज़ याद करोगे वो आपको याद नहीं रहेगी, क्योंकि आप उन्हें पढ़ोगे तो सही, पर अगर आपका तन मन एक जगह नहीं होगा तो चीज़ें आपको याद नहीं होगी। ठीक है, आपको हर चीज़ के लिए एक टाइम टेबल बनाना चाहिए। ठीक है, आप कोई भी काम कर रहे हो, अगर आपका तन मन एक जगह नहीं है, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको वो चीज़ याद नहीं रहेगी। अगर आप यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हो, आपका तन मन कहीं और जा रखा है, ठीक है, तो वो चीज़ें आपको याद नहीं रहेगी अगर आप पढ़ भी रहे हो तो। ठीक है, इसलिए पढ़ाई करते समय अपना मन को एक सामने नियंत्रित कीजिए ताकि आपको चीज़ें याद रहे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तीसरा है कोशिश करिए कि जिस टाइम आप जो कर रहे हो उस पर आपका पूरा फोकस रहे, चाहे वो पढ़ाई हो या आप कुछ काम कर रहे हो। किसी भी काम के लिए टाइम टेबल का होना ज़रूरी है। ठीक है, जिस टाइम पे आप जो काम कर रहे हो उसी पे आपका फोकस होना चाहिए। ठीक है, चाहे वो पढ़ाई हो या आप कोई भी काम कर रहे हो, किसी भी काम को पूरे फोकस के साथ करो तभी वो अच्छा होगा, अदरवाइज वो अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो बात आ चुकी है हमारे टाइम टेबल पे। तो मैं आपको टाइम टेबल बता देता हूँ आपको किस तरह से टाइम टेबल बनाना है अपना। ठीक है, 24 घंटे आपके पास एक दिन में होते हैं। ठीक है, उसमें से आपको 7 घंटे की नींद लेनी है। ठीक है, 24 घंटे आपके पास होंगे, 7 घंटे की नींद। ठीक है, ये आप पहले ही माइनस, 7 घंटे आपको नींद प्रॉपर लेनी है। अगर आप नींद प्रॉपर नहीं लेते तो जो आपका माइंड रहेगा, ठीक है, वो फ्रेश नहीं रहेगा, आप नई चीज़ों को याद करने के लिए सक्षम नहीं रहोगे। ठीक है, तो इसलिए नींद का पूरा होना ज़रूरी है। ठीक है, तभी आप नई चीज़ें सीख पाओगे। ठीक है, आपने देखा होगा अगर आप कभी नींद पूरी नहीं लेते हो, 3 से 4 घंटे सोते हो, तो जो आपका माइंड रहता है, आपका शरीर रहता है, वो अजीब सा हो जाता है। ठीक है, तो आपको पहले तो अपने को फ्रेश रखना है, माइंड फ्रेश रखना है, तब जाके आपको चीज़ें याद होगी। ठीक है, उसके बाद बचे आपके 17 घंटे। अगर आप 7 घंटे की नींद लेते हो, 17 घंटे। ठीक है, अब इसे देख लीजिए, इसे आपने यूज़ कैसे करना है। ठीक है, आपको 10 बजे सोना है रात को। ठीक है, 10 बजे आपको फिक्स टाइम बनाना है, आपको 10 बजे सोना है तो सोना है। ठीक है, और मॉर्निंग में 5 बजे आपको उठना है तो उठना है। ठीक है, सोने का टाइम हो गया आपका 10 बजे, उठने का टाइम हो गया 5 बजे। ठीक है, क्योंकि जो मॉर्निंग का टाइम रहता है वो पढ़ने के लिए सबसे अच्छा रहता है। ठीक है, आप दिन में 4 घंटे और मॉर्निंग के 2 घंटे पढ़ो, आपको ज़्यादा चीज़ें याद मॉर्निंग में होगी। ठीक है, क्योंकि आपका माइंड फ्रेश रहता है उस टाइम पे, तो आपको चीज़ें जल्दी याद होती है। ठीक है, तो आपको मॉर्निंग का टाइम फिक्स करना है। ठीक है, देख लेते हैं पढ़ने का टाइम। देखो 5 से 7 बजे। ठीक है, 5 बजे से और 7 बजे। ठीक है, एक टाइम ये है आपका 2 घंटे का। ठीक है, ये कौन सा टाइम है आपको रिवीजन का टाइम। अब जो चीज़ अगर आप रात को पढ़ते हो वो चीज़ें आपको
रात को याद नहीं होते तो आपको सुबह उसका रिवीजन करना है, ठीक है। दूसरा टाइम है हमारा 10 से 1 बजे, ठीक है। ये भी पढ़ने का समय रहेगा, ठीक है। जो टाइम मैंने बता रखे आप उससे फॉलो कीजिए, ठीक है। वो टाइम सबसे बेस्ट रहता है, उसमें आप पढ़ाई कर सकते हो। उसके बाद है 3 से 5 बजे, ठीक है। ये भी पढ़ने का समय रहेगा आपका। इसके बाद है 7 से 9 बजे, ये भी आपका पढ़ने का समय रहेगा, ठीक है। तो इन टाइम को आपको फिक्स कर लेना है कि आपको इस टाइम पे पढ़ना है, ठीक है। अगर आप ये सोचते हो कि आपको पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, अगर आप एग्जाम की तैयारी करते हो, ठीक है, अगर आप अपनी फैमिली वालों को भी बोलते हो कि मुझे पढ़ना है, तो कोई आपको मना नहीं करेगा कि पढ़ मत, कोई और काम कर ले, ठीक है, पढ़ बाद में लेना, कोई नहीं बोलता। एग्जाम के टाइम में आपने ज़्यादातर देखा होगा कि ज़्यादातर फैमिली वाले बोलते हैं तो अपने पढ़ाई पे ध्यान दें, ठीक है, काम बाद में हो जाएंगे, ठीक है। ज़्यादातर लोगों की फैमिली यही बोलती है कि अभी पढ़ाई करो, ठीक है। तो आप ये नहीं बोल सकते कि मेरे पास टाइम नहीं बचता, आपने एक दिन में 9 घंटे कम से कम देने हैं, ठीक है। उसके बाद बचते आपके पास 17 घंटे, ठीक है। अब 17 घंटे कब बचते, आपके पास 24 घंटे थे, 7 घंटे की आपकी नींद हटा दी, जो आप 7 घंटे की नींद लोगे तो आप उसे हटा दो, ठीक है। उसके बाद आपने पढ़ना है 9 घंटे, आपको पढ़ाई करनी है, पढ़ने का टाइम रहेगा 9 घंटे, ठीक है। वो आपको फिक्स रखना है, ठीक है, क्योंकि आप 10 डेज की स्ट्रेटेजी देख रहे हो, ठीक है। तो आपको लगना चाहिए आज से मेरे पास 10 दिन बचे। अगर आप आज भी इस वीडियो को देख लो, आपको लग रहा है कि अभी 20 दिन 1 महीना है, नहीं, तो आपको आज से ही सोचना है कि मेरे पास 10 दिन बचे हैं और मैं सिर्फ 10 दिन की स्ट्रेटेजी करूंगा, ठीक है। अदर वर्क के लिए बच रहे आपके 8 घंटे, ठीक है। तो आप इसमें कोई भी काम कर सकते हो। अगर आपको लगता है आप कोई अदर से काम या घर वालों की मदद करना चाहते हो, तो आप उसमें 8 घंटे जो आपके बच रहे टाइम, उसमें आप उनकी मदद कर सकते हो, ठीक है। अब आप पढ़ने को मत छोड़ना। अगर आप ये बहाना बना के छोड़ते हो टाइम नहीं मिल रहा, तो फिर आप अपने साथ ही खेल कर रहे हो, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें नहीं करनी, टाइम टेबल को फॉलो करना है। इसलिए मैंने आपके लिए टाइम टेबल बना रखे हैं, आपको किस टाइम पे पढ़ना है और सबसे बेस्ट टाइम रहता है पढ़ने का, ठीक है। तो मैंने आपको ये भी बता रखा है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट किस टाइम पे पढ़ना है, ठीक है। तो अब आगे देख लेते हैं सब्जेक्ट टाइम टेबल, ठीक है। ये हमारा सब्जेक्ट टाइम टेबल। तो सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और सोशल साइंस, ठीक है। ये ये आपके 5 सब्जेक्ट है। आपको किसको कितने टाइम पढ़ना है ये मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। हिंदी को पढ़ना है आपको 1 घंटा, ठीक। और इंग्लिश को 2 घंटे, मैथ को 3 घंटे और साइंस और सोशल साइंस को 1.5 1.5 घंटे, ठीक है। और कब पढ़ना है ये मैं आपको बताऊंगा। 3 से 5 बजे के बीच में पढ़ना है आपको। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है? हिंदी, ठीक है। 3 से 5 बजे के टाइम में पढ़ना है आपको हिंदी। कितना पढ़ना है? 1 घंटा, ठीक। उसके बाद इंग्लिश पढ़नी है आपको 3 से 5 बजे के बीच में, ठीक है। तो 1 घंटा इसे ही पढ़ना है आपको। 3 से 5 बजे वाले जो मैंने आपको टाइम टेबल में बता रखा तो वो अब खत्म हो गया, 2 घंटे बच रहे थे। तो 2 घंटे, 1 घंटा आपको हिंदी पढ़ना है, 1 घंटा आपको इंग्लिश पढ़ना है, ठीक है। 10 बजे से और 1 बजे तक कितने हो रहे? 3 घंटे हो रहे। 3 घंटे आपको क्या पढ़ना है? मैथ। 3 घंटे में आपको मैथ की तैयारी करनी है। मैथ बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, और चीज़ें आप याद कर लोगे, बट मैथ में जब तक आप जो न्यूमेरिकल होंगे उनको हल नहीं करोगे तब तक आपको चीज़ें याद नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि याद करने के लिए इसमें कुछ रहता नहीं है। याद करोगे आप क्या करोगे? सूत्र करोगे याद। ज़्यादा से ज़्यादा सूत्र आपको लगाने आने चाहिए, ठीक है, कि आप किस तरह से किस सवाल को बना सकते हो, ठीक है। साइंस को पढ़ना है आपको 7 बजे से और 9 बजे, 1 घंटा। और वही सोशल साइंस को भी 7 बजे से 9 बजे तक, ठीक, 1 घंटा। तो आपके टोटल घंटे हो गए 7। बट आप सोच रहे होंगे कि आपको बता रखा था मैंने 9 घंटे की स्ट्रेटेजी, ठीक है। तो आपको 9 घंटे पढ़ना है। तो आप जो मेन पार्ट रहेगा वो मॉर्निंग वाले टाइम टेबल का रहेगा, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ। इंग्लिश, ठीक है, 1 घंटा जो सुबह का रहेगा आपका 5 से 6 बजे के बीच में, 5 से 6 बजे के बीच में, ठीक है, 1 घंटा उसमें आपको इंग्लिश पढ़ना है, ठीक है। इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको पढ़ना है, ठीक है। साइंस 6 से 6 बजे के टाइम पे, ठीक है। 6 से 6:30, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, 6:30,
ठीक है। तो 6:30 से 6:30 तक आधा घंटा पढ़ना है आपको साइंस, ठीक है। उसके बाद 6:30 से 7 बजे तक क्या पढ़ना है आपको, आधा घंटा सोशल साइंस, ठीक है। ये आपको रिवीजन करना है, मैंने आपको पहले ही बताया, जो आपका मॉर्निंग वाला टाइम रहेगा उसमें आपको रिवीजन करना है, ठीक है। जो चीज़ें आपने रात को पढ़ी है, जो चीज़ें नहीं है, उन चीज़ों को आपको रिवीजन करना है इस टाइम में, ठीक है। ये देख लेते हैं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और आपको वीडियो कैसी लग रही वो भी कमेंट में जरूर लिखिए, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं। उसके बाद ये टाइम टेबल आपको फॉलो करना है, अगर आप इस टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ते हो तो आप अच्छे नंबर ला सकते हो, ठीक है। अगर आप इस टाइम टेबल को फॉलो करोगे तो आप अच्छे नंबर ला सकते हो एग्जाम में। आपको ये डेली बेसिस पे करना है, ये नहीं कि आप एक दिन कर रहे हो फिर 2 दिन नहीं कर रहे फिर तीसरे दिन सोच रहे हो कि मैं इस टाइम टेबल को फॉलो करूँ, ठीक है। नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर आपने जब तक आपके एग्जाम होते तब तक इस टाइम टेबल को फॉलो किया तो ही आप अच्छे नंबर ला पाओगे। अगर आप एक दिन कर रहे हो, दूसरे दिन छोड़ दे रहे हो, तीसरे दिन आधा कर रहे हो, फिर चौथे दिन छोड़ दे रहे हो, तो आप अच्छे नंबर नहीं लाओगे, ठीक है। आपको फिक्स टाइम टेबल बनाना है और उस टाइम टेबल के अनुसार आपको पढ़ाई करनी है, तभी आपके अच्छे नंबर आ पाएंगे, ठीक है। और हाँ, ये टाइम टेबल आपको तब तक फॉलो करना है जब तक पेपर खत्म नहीं होते, ठीक है। तो आपको इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं किस विषय में क्या पढ़ना है, ठीक है। ये मेन टॉपिक रहेगा। आप सोच रहे होंगे कि टाइम टेबल बता दिया है हमें, ठीक है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको किस विषय में क्या पढ़ना है, ठीक है। तो इस चीज में आपको बताऊंगा, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करना ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके जो 9th 10th में है, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है। आप सोच रहे होंगे टाइम टेबल तो बता दिया, पर आपको ये नहीं बताया कि आपको किस सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है। तो मैं आपको ये सब चीजें बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आप 9th 10th में पढ़ते हो, ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। 11th 12th में भी जाने वाले हो, ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि मैं इससे आगे 11th 12th 9th 10th के पूरे पूरे के सिलेबस को कवर करने वाला हूँ, पर अभी मैं क्लास 10th के पे ही फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो पहले देख लेते हैं हिंदी चैप्टर्स की कहानियां पढ़िए, ठीक है। पहला पॉइंट, चैप्टर्स की कहानी पढ़िए। जो हिंदी में चैप्टर्स है उनकी आपको कहानियां पढ़नी है, ठीक है। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन आंसर पढ़ते हो तो आपको बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। अगर आप चैप्टर की एक बार कहानी पढ़ लेते हो तो आपको जो चीजें रहेगी पूरे चैप्टर्स की याद हो जाएगी। कोई भी कहानी होती है, कोई भी चैप्टर होते हैं, उनकी एक कहानी होती है, तो आपको कहानी समझनी है, क्वेश्चन आंसर आप खुद कर लोगे हल, ठीक है। दूसरा है गद्यांश, निबंध, पत्र लेखन, समास, वाच्य परिवर्तन, संधि, पद परिचय, ठीक है। ये सब चीजें आपको पढ़नी है, ये सब चीजें उसमें पूछी जाएगी 100% और पूछी जाती है, ठीक है। गद्यांश में आपको बताने वाला हूँ, निबंध मैंने आपको बता रखा है, आप चैनल में विजिट करके देख सकते हैं। पत्र लेखन मैंने आपको बता रखा है, समास मैंने आपको बता रखा है, वाच्य परिवर्तन मैंने आपको बता रखा है, संधि मैंने आपको बता रखी है, और पद परिचय में आपके लिए अब वीडियो लाने वाला हूँ। तो आप कितनी चीजें मैंने बता रखी है, तो आप चैनल विजिट करके उन्हें देख सकते हैं, ठीक है। तो हिंदी में आपको ये चीजें तैयार करनी है अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए, ठीक है। हिंदी में आप अच्छे नंबर ला सकते हो 90+ तक, ठीक है। क्योंकि स्कोरिंग सब्जेक्ट रहता है, आप इसमें अच्छे स्कोर कीजिए ताकि आपके किसी सब्जेक्ट में कम नंबर भी आए तो मैनेज हो जाए, ठीक है। इंग्लिश, ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, ठीक है। ये दोनों चीज आपको तैयार करनी है, ये पक्का ही आती है, ठीक है। मॉडल्स, टेंस, प्रीपोजिशंस एंड डिटर्मिनल्स, ठीक है। ये सब चीजें भी आपको याद करनी है। ग्रामर वाला पार्ट है, ये आपको पूछी जाएगी, ठीक है। उसके बाद है चैप्टर्स की कहानियां। इंग्लिश में भी कहानियां होती है, जैसे मैंने आपको हिंदी में बताया कि आपको कहानी याद करनी है, वैसे इंग्लिश में भी कहानियां होती है चैप्टर्स की। और इंग्लिश में रहते हैं तो आप उसको हिंदी में याद कर सकते हैं। तो अगर आपको हिंदी में कहानी याद होगी तो आप इंग्लिश में उत्तर आसानी से लिख सकते हो, ठीक है। चौथा है प्रीवियस ईयर रिपीटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस। जो प्रीवियस ईयर्स में आप देखना, बार बार बड़े बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस चैप्टर से पूछे जा रहे हैं, कौन से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, उन चैप्टर्स को आप तैयार कीजिए, ठीक है। और 1-2 साल पुराने जो पेपर रहेंगे उन्हें भी हल कीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि आपको पेपर किस तरह से हल करना है एग्जाम में, ठीक है। आप एग्जाम में जाओगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि आप कोई नई चीज कर रहे हो, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी पहले से ही रखिए ताकि आपको एग्जाम में मदद मिल सके, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं
उसके बाद आ गया हमारा साइंस। फिजिक्स वाले चैप्टर तैयार करें। पहला पॉइंट है फिजिक्स वाले चैप्टर, ठीक है। जो साइंस में रहते हो फिजिक्स वाले चैप्टर रहते हैं उनको आप तैयार कीजिए, ठीक है, क्योंकि उनमें आपको हल करने होते हैं, जैसे मैथ में करने होते हैं वैसे फिर साइंस में भी करने होते हैं, तो उन चैप्टर्स को आप पहले तैयार करें, ठीक है। दूसरा है रासायनिक अभिक्रिया, जैव प्रक्रम, नियंत्रण एवं समन्वय, अनुवांशिकता जैसे महत्वपूर्ण चैप्टरों के प्रश्न उत्तर तैयार करें, ठीक है। जो बड़े बड़े चैप्टर्स है जिनसे क्वेश्चन जरूर आते ही है, बार बार पूछे जाते हैं, उन चैप्टर्स को आप पहले तैयार करें, ठीक है। उसके बाद है प्रीवियस ईयर पेपर को हल करें, ठीक है। जो पुराने पेपर होंगे आप उन्हें हल कीजिए, ठीक। उसके बाद सोशल साइंस का देख लेते हैं। साइंस में मैंने आपको बता दिया है इंपॉर्टेंट चैप्टर से पहले इनकी तैयारी कीजिए और फिजिक्स वाले चैप्टर पहले हल कीजिए, ठीक है। सोशल साइंस, ठीक है। पहला पॉइंट क्या बनाया मैंने इसमें, भारत में राष्ट्रवाद, लोकतंत्र और विविधता और संसाधन और विकास पढ़े, ठीक है। जो इन 3 चैप्टर बता रखे इन चैप्टर्स को पढ़िए। इन चैप्टर से बहुत क्वेश्चन पूछे गए और पूछे जाते हैं। जो बड़े बड़े क्वेश्चन रहते हैं इन्हीं चैप्टर से पूछे जाते हैं, तो हम इन चैप्टर्स को जरूर तैयार करें, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको पूछे ही जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट अध्याय है, इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है, तो आपको इन चैप्टर्स को जरूर तैयार करना है। इसमें मैं सेम चीज है, प्रीवियस ईयर पेपर को हल करें ताकि आपको पता चले कि किस तरह के प्रश्न आते हैं। आप प्रीवियस ईयर पेपर को देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कितने नंबर के बड़े क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर के छोटे क्वेश्चन आते हैं, किस चैप्टर से पूछे जा रहे हैं, तो आपको उन चीजों को तैयार करना है, ठीक है। आगे देखते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा टाइम टेबल बनाकर चैप्टर्स का अध्ययन करें। एक दिन में एक चैप्टर्स के प्रश्न उत्तर याद करें, ठीक है। अगर आपको, ठीक है, आप क्या देख रहे हो 10 डेज की स्ट्रेटेजी, ठीक है। आपको लगने से 10 दिन बचे तो आप एक दिन में एक चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर तैयार कीजिए, ठीक है। ठीक है, ये अपना टारगेट लेके चले डेली बेसिस पे, तभी आप अच्छे नंबर ला सकते हैं, ठीक है। अगर आप एक दिन में एक चैप्टर्स तैयार कर लेते हो, ठीक है, आपने 1 घंटे में एक चैप्टर्स के प्रश्न उत्तर तैयार करे, सुबह के टाइम जो आधा घंटा रहा उसमें आपको ने रिवीजन कर लिया तो आप अच्छे नंबर ला सकते हो, ठीक है। आगे देखते हैं। अब हमारा मैथ, ठीक है। पहला है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, सांख्यिकी और प्रायिकता, द्विघात समीकरण और इन महत्वपूर्ण अध्याय के प्रश्नों को एक तरफ से हल कीजिए। जो ये त्रिकोणमिति, सांख्यिकी और प्रायिकता, द्विघात समीकरण, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। इन्हीं चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और पूछे जाते हैं बार बार, तो आपको इन चैप्टर्स को सबसे पहले तैयार करना है, ठीक है, एक तरफ से, ठीक है। पुराने पेपर चेक करें, जो जो प्रश्न बार बार पूछे गए हो उन प्रश्नों को और चैप्टर्स को टारगेट करें, ठीक है। पुराने पेपर्स तैयार कीजिए, ठीक है, ताकि आपको पता चले किन चैप्टर से कौन कौन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है हमारा टाइम टेबल बनाकर चैप्टर्स का अध्ययन करें, ठीक है। टाइम टेबल बनाकर चैप्टर्स का अध्ययन करें। आप चैप्टर्स का टाइम टेबल बना लीजिए, आपको पहले किस चैप्टर को तैयार करना है, ठीक है। उस हिसाब से आप टाइम टेबल बनाकर उनका अध्ययन कीजिए, उन्हें पढ़िए, ठीक है। चौथा लास्ट पॉइंट हमारा, एक दिन में 2 से 3 घंटे मैथ को दीजिए अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए, ठीक है। 2 से 3 घंटे आपको मैथ को देने ही है अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए एग्जाम में, तो ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ये याद करने वाला सब्जेक्ट नहीं है। आपको इसमें क्वेश्चन को जो है हल करना होगा एक तरफ से, ठीक है, तभी आप अच्छे नंबर ला सकते हो, ठीक है। इसमें आप बड़े बड़े क्वेश्चन देख लेना, जैसे त्रिकोणमिति बताया मैंने, बहुलक, माध्यक, प्रायिकता, द्विघात समीकरण, त्रिभुज वाले क्वेश्चन, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो पहले आपको इन क्वेश्चनों को टारगेट करना है। जब आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन आपके तैयार हो गए, उसके बाद आपको आगे बढ़ते रहना है, ठीक है, क्योंकि ये बड़े बड़े प्रश्न पूछे जाते हैं, 4 4 5 5 नंबर के, कोई 6 नंबर का ही पूछे जाते हैं, तो आपको इन प्रश्नों को पहले तैयार करना है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपके लिए आगे भी ऐसी वीडियो लाता रहूंगा। उम्मीद है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, ताकि जो भी न्यू वीडियो आए सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मिलते हैं दोस्तों न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और ऐसी तैयारी करते रहना, जो मैंने आपको बताया ऐसी अच्छी तैयारी करते रहना, ठीक है।